हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको चार्ज के मोशन के बारे में आपको बताया था और हमने बात की थी चार्ज के यानी इलेक्ट्रॉनों के ड्रिफ्ट मोशन के बारे में, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी। और हम लोगों ने ये कहा था कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब जनरेट होती है, जब आप मान लीजिए आपके पास में कॉपर वायर है तो आपने एक एंड पर नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी और एक एंड पर आपने क्या रखा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो उस सेटअप के कारण जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो कि रैंडमली मूव कर रहे थे और किस स्पीड से मूव कर रहे थे, 10 की पावर 5 अप्रॉक्स वैल्यू थी, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे लिए कोई फ्रूटफुल करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। तो करंट प्रोड्यूस कराने के लिए हमने एक और नेगेटिव प्लेट रखी और एक और पॉजिटिव प्लेट रखी। इस सेटअप के कारण इलेक्ट्रॉनों में क्या पैदा हुआ, ड्रिफ्ट, और उसका वैल्यू कितना था, बहुत कम, 10 की पावर लगभग, ये भी एवरेज वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू है, 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड से सभी इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट पैदा हुआ, जिस कारण से उस कंडक्टिंग वायर में क्या पैदा हुई, इलेक्ट्रिक करंट। और ड्रिफ्ट के दौरान, ड्रिफ्ट मोशन के दौरान या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के दौरान सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं और वो हमारे लिए क्या जनरेट करती है, द फ्रूटफुल डिजायर थिंग, जो कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए आज हम वही पॉजिटिव और नेगेटिव जो टर्मिनल हम लोगों ने पढ़े थे वो कैसे मेंटेन होंगे, कैसे वो सेटअप तैयार किया जाएगा, उसको समझने के लिए आज हम लोग जो इस चैप्टर का अभी समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इसको समझाने से पहले मैंने आपको बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज ऑलरेडी लिख के रखी हैं और थोड़ा थोड़ा आइडिया देने के लिए देखिए हमने आज एक सेटअप भी तैयार किया, एक छोटा सा सर्किट बनाया जिसमें आज हम इस पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए मतलब मुझे एक और पॉजिटिव मैनेज करना है और एक और नेगेटिव मैनेज करना है, तो इसका काम कौन करेगा, पूरे हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल करेगा। आज हम सेल के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन वाइज लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक सेटअप तैयार किया है, जो इनिशियल मेरा जो पहला डायग्राम है वहां पे मैंने एक सेल लिया है, सेल और बैटरी। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कई सारे सेल्स को अगर आप जोड़ दें तो क्या तैयार होती है, बैटरी तैयार होती है, ध्यान रखिएगा। और उसको किससे कनेक्ट किया है, एक बल्ब से, जिसको मुझे ग्लो करवाना है। इलेक्ट्रिसिटी का से हम क्या करते हैं, यूजफुल वर्क ही तो परफॉर्म करते हैं, तो हमें क्या करना है, बल्ब को ग्लो करवाना है, बल्ब से लाइट प्रोड्यूस करवानी है। और इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर से। मतलब इस सेल को हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया विद कनेक्टिंग वायर, और ये कनेक्टिंग वायर आप मान सकते हैं किससे बने हैं, कॉपर से बने हैं, किसी कंडक्टर से बने हैं। तो अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आपको पहले ये कुछ चीजें जो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से अवेयर हैं। देखिए मैंने बोला कि अगर मान लीजिए दो अलग अलग, मान लीजिए आप अपने कमरे के बाहर की बात करें, इस समय गर्मी बहुत है, और कमरे के अंदर की बात करें तो रूम के अंदर का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और रूम के बाहर का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस क्या जनरेट करता है, हीट। टेम्परेचर में डिफरेंस क्या जनरेट करता है, हीट। कहां से कहां, और हीट का डायरेक्शन कहां होगा। कई बार आपको बोला जाता है कि कमरा बंद रखो, गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है मतलब हीट आ रही है। कहां से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। मतलब हीट को फ्लो करवाने के लिए, अगर मान लीजिए आपको हीट का फ्लो करवाना है तो आपको दो ऐसे पॉइंट लेने होंगे जिनके टेम्परेचर में क्या हो, डिफरेंस हो। अगर मान लीजिए दोनों जगह टेम्परेचर बाहर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और अंदर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या हीट का फ्लो होगा, द आंसर इज नो, हीट का फ्लो उस समय नहीं होगा। अब बात आती है एक और एनालॉजी की, हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए डिफरेंस की ही बात कर रहे हैं, टेम्परेचर में डिफरेंस हीट पैदा करता है, वाटर लेवल में डिफरेंस वाटर का फ्लो यानी वाटर करंट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप ये जो एनालॉजी है वो भी आपको कई सारी बुक्स में मिल जाएंगी। मान लीजिए आपके इसमें दो वेसल्स हैं और दोनों वेसल्स, आप ये एक शेप अगर आप चाहें इसको भी समझने के लिए छोटा सा डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। ये दो वेसल्स हैं ए और बी। देखिए यहां दोनों वेसल्स के अंदर अगर हम लोग पानी फिल करें तो जो हमारा पहला वेसल है ए और जो दूसरा वेसल है बी, तो इन दोनों के वाटर लेवल में क्या है, डिफरेंस है, डेल्टा है, एच हाइट का क्या है, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक किसका फ्लो होगा, पानी का फ्लो होगा। कहां से कहां होगा, ए से बी की ओर। मतलब वाटर लेवल में अगर डिफरेंस होता है
तो क्या फ्लो होता है? वाटर। ध्यान रखिए, तो वाटर को फ्लो होने के लिए वेसल्स के वाटर लेवल में किसका डिफरेंस, लेवल का क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं है, इक्वल लेवल पे है, तो पानी का फ्लो नहीं होगा। तो सिर्फ इन दो बातों को समझते हुए अब मैं तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे चैप्टर से रिलेटेड है वो आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको करंट का प्रोडक्शन करना है, मीन्स करंट अगर आपको लेकर आनी है, और करंट को हम किससे इंडिकेट करते हैं? आई से। तो हमने मैथमेटिकली हमने पढ़ा है कि करंट का फ्लो यानी करंट को लाने के लिए, करंट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको ऑर्डर फॉर्म में किसका फ्लो करवाना पड़ेगा? चार्ज का फ्लो करवाना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको आई चाहिए तो आपको चार्ज को कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना पड़ेगा। द कीवर्ड इज कंटिन्यूअसली फ्लो करवाना पड़ेगा। तो वो फ्लो कब होगा? जब दो पॉइंट्स के बीच में किसका डिफरेंस हो? पोटेंशियल का। किसका डिफरेंस हो? पोटेंशियल का। एक हायर पोटेंशियल पर हो और एक लोअर पोटेंशियल पर हो। तो ये पोटेंशियल क्या चीज है ये हम लोगों को नहीं पता, यही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। एक चीज जो आपको इन दो पॉइंट को पढ़ने के बाद समझ में आती है वो ये 100% होगी कि हमेशा जैसे डिफ्यूजन में 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्मेल का जो फ्लो होता है वो कहां से कहां होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। टेम्परेचर में डिफरेंस अगर है तो किसका फ्लो होगा? हीट का। कहां से? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। पानी का फ्लो हायर लेवल टू लोअर लेवल। ऐसे ही कन्वेंशनली इन दोनों पॉइंट को देखते हुए कन्वेंशनली हम एक पॉइंट बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो, आई का फ्लो कब होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्या चीज है? क्यों मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि आई लाने के लिए हमको पोटेंशियल का डिफरेंस रखना ही होगा। तो इसको हम कैसे समझें? इसके लिए एक और एनालॉजी आपके पास में है, देखिएगा। देखिए मैंने यहां पर एक स्लाइड बनाई है जिस पर मान लीजिए एक बच्चा है या कुछ बच्चे हैं जो कि स्लाइड पर क्या कर रहे हैं? स्लाइडिंग का काम कर रहे हैं, फिसलने का काम कर रहे हैं। तो आप एक चीज बड़ी गौर से देखिएगा कि ये जो टॉप पर बैठा हुआ जो चाइल्ड है, जब ये नीचे की तरफ आता है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। और जैसे ही वेलोसिटी बढ़ती है तो हम क्या बोलेंगे? इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो। या दूसरा काम क्या हो सकता है? ये टॉप पर बैठा हुआ बंदा जब स्लाइड के थ्रू नीचे आता है और अगर हमारी स्लाइड क्या है? रफ है, तो जितनी भी एनर्जी इसके पास में थी वो सारी किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट के रूप में। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जो स्लाइड करने वाला बच्चा है जब वो नीचे की तरफ आता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हमारे दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि इस चाइल्ड के पास एनर्जी कहां से आई? ये एनर्जी उसके पास में कहां से थी? तो कहां से आई, कहां या पहले से कहां पे थी? तो इसको समझने के लिए हम 9th क्लास में थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं कि जैसे मान लीजिए हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकें, तो हमको उस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। h हाइट पर फेंकने के लिए क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है। और वही सारा किया गया वर्क, उस बॉल पे जो भी हमने वर्क किया है वो सारा वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और उस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये चाइल्ड इस हाइट पर था तो इसके पास में एक एनर्जी थी जिसको हम क्या बोलेंगे? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये स्लाइड करके नीचे आता है, सरफेस बहुत अच्छा है, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी के रूप में। और अगर सरफेस थोड़ा खराब है, रफ है, खुरदुरा है, तो किसमें कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी के रूप में। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन। तो उस फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगी। और अगर मान लीजिए आप इस फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पर नहीं रखने रहते, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना सा समझिए कि नीचे स्लाइड करता हुआ बच्चा क्या गेन करता है? काइनेटिक एनर्जी। और हम लोगों ने पढ़ रखा है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो फिर ये एनर्जी कहां से आई? उस बच्चे ने काइनेटिक एनर्जी कहां से गेन की? तो कहां से गेन की? क्योंकि जब वो टॉप पे था तो उसके पास में कौन सी एनर्जी थी? mgh, पोटेंशियल एनर्जी। 9th क्लास में आपने एक्सप्रेशन पढ़ा है। h हाइट पर अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है? m, तो कितनी एनर्जी उसके पास में होगी? कितनी स्टोर्ड एनर्जी उसके पास में होगी? mgh। यहां तक क्लियर है। अब जब ये बच्चा नीचे आया तो जैसे ही ग्राउंड पर आया इसकी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी? जीरो। मिनिमम कितना हो जाएगा? जीरो। अब मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली
चलाना चाहता हूं, मतलब ये एक बार नीचे आ जाए और वापस ऊपर जाए, तो वापस ऊपर ले जाने के लिए, मतलब एक बार जब चाइल्ड नीचे आ जाता है तो उसको ग्राउंड से वापस उस टॉप पोजीशन पर ले जाने के लिए, मान लीजिए आपने अपने पापा को बिठा रखा है या उस चाइल्ड ने अपने बच्चे को बिठा रखा है, उस चाइल्ड ने अपने फादर को बिठा रखा है, तो डेफिनेटली उस बच्चे को वापस उस टॉप पर ले जाने के लिए उसके फादर को क्या करना होगा, वर्क करना होगा। कितना वर्क करना होगा, कितना वर्क करना होगा, मान लीजिए यहां पर जब वो हाइट पे जाता है तो वहां एनर्जी कितनी है, 10 जूल। जब यहां से इस बच्चे को उठा के ऊपर लेके जाया जाएगा तो उस पर क्या किया जाएगा, वर्क किया जाएगा, और ये सारा किया गया वर्क उसमें क्या देगा, उसको एक एनर्जी दे देगा। मान लीजिए एनर्जी कितनी है, 10 जूल। आप मान लीजिए उसको E1 या E1 मान लीजिए, और जब वो नीचे उतर के आ जाएगा, स्लाइड करके आ जाएगा, तो यही सारी 10 जूल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो खत्म हो जाएगी, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। तो कुल मिला के उसके फादर को कितना काम करना पड़ेगा, ग्राउंड से ऊपर ले जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, चेंज इन एनर्जी किसके बराबर होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन के। मतलब आपको 0 से उस चाइल्ड की एनर्जी को 10 जूल करना है, तो 0 से 10 जूल करने के लिए आपको, यानी पहले 0 जूल एनर्जी थी, उसको 10 जूल बनाना है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, 9th क्लास में फॉर्मूला हम पढ़ते थे, E2 माइनस E1। ये आप चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन के, अमाउंट ऑफ वर्क डन के। मतलब यहां 0 जूल एनर्जी है, यहां 10 जूल एनर्जी है, तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का जो अंतर है, मतलब मुझे 0 से 10 कवर करना है तो मुझे उतना ही वर्क करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जैसे अपन बॉल फेंकने का काम करते हैं, बॉल मुझे कुछ बच्चे थोड़ा सा ऊपर फेंकते हैं और कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ऊपर फेंकते हैं, तो जो थोड़ा सा ऊपर फेंकते हैं वो कम वर्क करते हैं बॉल पर, और जो ज्यादा ऊपर फेंकते हैं वो ज्यादा वर्क करते हैं। सेम वही चीज है, 0 से 10 जूल तक की एनर्जी उसको आपको गेन करवानी है, तो आपको उतना ही उस पर काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी आपको इंक्रीज करनी है। यहां तक क्लियर है। तो ये चीज हम लोगों ने 9th क्लास से, ये एक एनालॉजी आप ध्यान में रखिएगा हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ते वक्त। अब आप देखिए, अब हम हमारे मुद्दे की बात करते हैं। ये सारा जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, अभी ये पॉइंट एक बाकी है, हम अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, ये एनालॉजी हम पढ़ चुके हैं, अपने माइंड में लेके चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो हम आज चार्ज के रेफरेंस में पढ़ने वाले हैं, उसको हमने भी जो बॉल वाला एग्जांपल पढ़ा है वो अपने जहन में रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब हम देखिए हमारा जो मेन मुद्दा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको कैसे समझें, ये सारी थीम आप दिमाग में रखिएगा। देखिए अब आप इसको ऐसे समझें कि भाई ये पॉइंट आपको और थोड़ा सा, ये अभी पिक्चर क्लियर रखिएगा। एक और नई चीज आपको आज बताएंगे हम, कन्वेंशनल डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हमने आपको जो डेफिनेशन बताई थी आई की, वो क्या बताई थी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन आज एक छोटा सा करेक्शन करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में लोग नहीं जानते थे, पॉजिटिव चार्ज के बारे में लोग अवेयर थे। तो उन लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन दी, वो एक्चुअल डेफिनेशन उन लोगों ने क्या दी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो दैट इज द कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कन्वेंशनल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिनन पढ़ेंगे, हमारे लिए पॉजिटिव चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ इलेक्ट्रॉन लोग नहीं जानते थे। ये मुझे आज पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों पे चार्ज सेम है, तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो कन्वेंशनल ही पढ़ेंगे। मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी क्या होना चाहिए था, नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन हम कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं आज भी इलेक्ट्रिसिटी में।
ये कन्वेंशन माना गया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको भी सिर्फ ये ध्यान में रखना है, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसका उल्टा जो है वो आज हम जानते हैं, समझते हैं कि एक्चुअल डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, एक्चुअल अमाउंट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन कन्वेंशनली क्या माना गया है, इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कहां मिलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल पे मिलेंगे, और नेगेटिव चार्ज कहां, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या मिलेंगे हमें, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। लेकिन क्योंकि हमने बोला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कन्वेंशनल है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। तो हमारा, अगर मान लीजिए मैं एक पॉइंट लिखूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्शन ऑफ आई अगर मान लीजिए इज टूवर्ड्स साउथ है, देन डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन कौन सी बात कर रहे हैं, कन्वेंशनल डायरेक्शन, देन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विल बी टूवर्ड्स नॉर्थ। यानी आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऑपोजिट होती है, ये ध्यान रखिएगा बस आप। मतलब कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर आपका आई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन इसके नीचे चलेंगे। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो आई का एरो मैंने बनाया है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल चलेंगे, क्लियर है। और ये इलेक्ट्रॉनों के फ्लो की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बड़ी आसान सी चीज आप ध्यान रखिएगा, इट्स अ कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट, याद रखना है। अब उसी चीज को हम यहां अप्लाई करेंगे इस वाले सर्किट में। तो उस हम लोगों ने भी क्या क्या पढ़ा है, मैंने आपको कुछ कंपैरिजन, कुछ एनालॉजीज बताई थी कि टेम्परेचर में डिफरेंस हीट प्रोड्यूस करता है, वाटर लेवल में डिफरेंस वाटर का फ्लो प्रोड्यूस करता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमने स्लाइड वाला एग्जांपल लिया वो एनालॉजी आपको पूरी अच्छे से जहन में होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए उस बच्चे को वापस ऊपर जाके हाइट पे जाना है स्लाइड खाने के लिए, बार बार मस्ती करने के लिए, तो डेफिनेटली हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, कितना करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए ग्राउंड पे एनर्जी कितनी है 0 जूल और उस हाइट तक जाने के लिए एनर्जी कितनी है 10 जूल, तो दोनों पॉइंट के बीच के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे पर वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है। तो W इक्वल टू हमने क्या लिखा, E2 माइनस E1। चेंज इन एनर्जी हमेशा किसको देता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन को। अब आप देखिए ये जो हमने डायग्राम बनाया है इसका क्या यूज है, कैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इससे समझ पाएंगे। तो देखिएगा, देखिए ये हमको पता है कि अब हमें क्लियर हो गया कि जो I है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ, ये मुझे पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम क्या मानेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो सारा ध्यान अपन को किस पर रखना है, कन्वेंशनली पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि मुझे बेसिक तो पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखिएगा, मान लीजिए मैं इस पॉजिटिव, अब मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, सेल लगा रखा है। सेल में क्या है, दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब हम मार्केट से सेल लेके आते हैं तो उस पर ये और एक उस पर एक वैल्यू लिखा होता है। जैसे मान लीजिए जो एक स्टैंडर्ड सेल उस पर कितना, जो हम डेली हमारे घर पे यूज के लिए लेके आते हैं वहां पे कितना वोल्ट, ये कितना लिखा होता है 1.5 वोल्ट। क्या मतलब है इसका, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो हमारा सेल है उस पर दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो अलग अलग टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो आप ये देखिएगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, क्योंकि हमें तो पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाना है कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए, ये जो डॉट्स है मैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंटिव होकर देखिएगा। देखिए, तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सेल के इस पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा क्या होंगे, रिपेल होंगे। क्या होंगे, रिपेल होंगे। मतलब यहां से रिपेल होते 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 होते, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज यानी दो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो पॉजिटिव टर्मिनल से कौन रिपेल होगा, कौन रिपेल होगा, पॉजिटिव चार्ज।
और ये इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेंगे। और यही तो हमें चाहिए था, इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए हमें क्या करना था, फ्लो ऑफ चार्ज करना था। और कन्वेंशनल डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। लेकिन आज की तारीख में हमें पता है कहानी उल्टी है, लेकिन हम कन्वेंशनल पढ़ रहे हैं, बस आप ये ध्यान रखिएगा। तो इस सारे पॉजिटिव चार्ज यहां से रिपेल होते 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 फ्लो करना उन लोगों ने चालू किया, और ये पॉजिटिव चार्ज मूव करते करते इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गए। अब समझना ये है कि पॉजिटिव, इस प्लेट का जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा ट्रेवल करके जब यहां पहुंच जाएगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव सारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पे भी पॉजिटिव चार्ज गायब हो चुका है और यहां पे भी जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव से क्या हो चुका है, बैलेंस। तो अब क्योंकि यहां पॉजिटिव खत्म हो गया और यहां नेगेटिव पॉजिटिव ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, तो अब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव उन टर्मिनल्स पे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, जो कॉपर वायर है उससे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, वो रैंडम मोशन पे आ जाएंगे, वो ड्रिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या करना है, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव हर हालत में हर समय बना के रखना है, ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे बनाए, अब आप इसको समझिएगा कि जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ चुके हैं, तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो जो एनालॉजी थी, आप ध्यान रखिएगा, ये जो लड़का है या बच्चा है, चाइल्ड है जो भी, जैसे ही नीचे आता है तो इसकी एनर्जी यहां तो 10 जूल थी, कौन सी एनर्जी, जब भी बैठा था तो पोटेंशियल एनर्जी थी, और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। तो वैसे ही जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज जैसे नेगेटिव टर्मिनल पर आए, अब मुझे इन इलेक्ट्रॉनों को, इन पॉजिटिव चार्ज को वापस कहां पर भेजना है, इस पॉजिटिव प्लेट की ओर भेजना है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज जो यहां नेगेटिव टर्मिनल पर आए थे, ये अपने आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे क्या, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये जो चाइल्ड था जो कि नीचे आ चुका है, अब इसको मुझे ऊपर लेकर जाना है, तो क्या ये अपने आप चला जाएगा क्या, द आंसर इज नो। मतलब इसको ऊपर ले जाने के लिए कौन बैठे हैं, इसके पिताजी बैठे हैं, इसके फादर बैठे हैं, तो ये इस पर वर्क करेंगे, इस चाइल्ड पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे, और इसको उठा के कहां रखेंगे, वापस टॉप पर, जहां से वो स्लाइड करेगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो कुल मिला के ऊपर से नीचे जब आएगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चे की, 0। वैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन, जब ये पॉजिटिव चार्ज में बार बार इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, बट इलेक्ट्रॉन नहीं है, कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जब ये पॉजिटिव चार्ज घूम कर यहां पर आ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल पर, तो हम इस नेगेटिव टर्मिनल से इन पॉजिटिव चार्ज को वापस पुश करना चाहते हैं, वापस धकेलना चाहते हैं, कहां पर, इस पॉजिटिव टर्मिनल पर वापस भेजना चाहते हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव चीज अपने आप नहीं जाती, क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस पॉजिटिव चार्ज को वापस उस पॉजिटिव टर्मिनल पर भेजने के लिए। तो ये मेहनत कौन करता है, सेल। ये मेहनत कौन करता है, सेल। हम तो करेंगे नहीं, ये मेहनत कौन करता है, क्योंकि जैसे ही ये पॉजिटिव वापस जाएगा तो ये एंड आपका वापस पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड आपका नेगेटिव हो जाएगा, और ये साइकिल आपकी लगातार चलती रहेगी, और ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। तो करंट का फ्लो हमेशा बना हुआ रहेगा, करंट यानी जो चार्ज है उनकी ड्रिफ्ट हमेशा बनी रहेगी। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज के लिए जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव टर्मिनल पर आया, इनिशियली तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव बना दिया, लेकिन हम जैसे ही पॉजिटिव चार्ज घूमकर नेगेटिव टर्मिनल पर आता है, तो ये यहां पर चार्ज बैलेंस ना हो, ये डिफरेंस खत्म ना हो, इसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस रहेगा तो ही चार्ज का फ्लो होता रहेगा, अदरवाइज चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, वो ड्रिफ्ट नहीं कर पाएगा, और ड्रिफ्ट मोशन ऑफ चार्ज नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ उसको वापस ऊपर भेजने के लिए, वापस पॉजिटिव प्लेट की तरफ भेजने के लिए हम लोगों को क्या करनी है, मेहनत करनी है। और ये मेहनत हम किसके द्वारा कराते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में सेल के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंस सेल की वही इंपॉर्टेंस है जो यहां पर पापा की इंपॉर्टेंस थी, जो यहां पर पापा उस बच्चे को मस्ती करवाने के लिए बार बार ऊपर लेकर जाने का काम कर रहे थे। एनर्जी उस बच्चे पर काम कौन कर रहा था, पापा काम कर रहे थे। ऐसे ही भाई यहां पर काम कौन कर रहा था, फादर काम कर रहे थे बच्चे को वापस कम एनर्जी से अपर एनर्जी पे ले जाने का। वैसे ही इस नेगेटिव टर्मिनल पे जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है उसको वापस पॉजिटिव की तरफ धकेलने का काम कौन करेगा, सेल करेगा। कौन करेगा, सेल करेगा। क्लियर है।
तो हम क्या बोलेंगे, अब यहां पर कुल मिला के जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको वापस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले जाने के लिए सेल को क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। कैसे काम करेगा, सेल में क्या होते हैं, केमिकल में एक शॉर्ट में एक अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट बना उसको नोट कीजिएगा। सेल में क्या होता है, केमिकल, केमिकल्स क्या करेंगे, केमिकल परफॉर्म chemical reaction to produce chemical energy। और ये जो केमिकल एनर्जी आई वो क्या करेगी, ये केमिकल एनर्जी वापस पुश करेगी इन पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल तक। क्लियर है, केमिकल एनर्जी विल पुश positive charge towards positive terminal again। और इस प्रकार से क्या होगा, जब तक उस सेल में केमिकल्स होंगे तो ये काम होता रहेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी लगातार मिलती रहेगी। तभी तो हम बोलते हैं सेल खराब होने का मतलब क्या, सेल में जो केमिकल्स है वो खत्म हो चुके हैं, केमिकल्स खत्म हो गए तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं परफॉर्म हो पाएगी, कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। और अगर केमिकल एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों को ऊपर फेंकने का काम कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हमारा जो पूरा सर्किट है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हमें वापस से उसको ऑन करने के लिए एक नया सेल लाना पड़ेगा। क्लियर है, तो कुल मिला के हम लोग ये समझे कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव को बनाने का काम, ये जो डिफ्रेंशिएट करने का काम है वो कौन करता है, सेल करता है। कैसे करता है, जो चार्ज है उन पर वर्क करके, मतलब जो भी हमारा यहाँ चार्ज था, तो अब हम देखिए यूनिट चार्ज पर जो भी हमारा चार्ज था, मान लीजिए इस चार्ज को हम यूनिट चार्ज अगर ले लें, +1 कूलम ले लें, तो +1 कूलम पर जितना भी वर्क सेल ने किया है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए मैंने बोला कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज को वापस ऊपर धकेलना है, तो धकेलने के लिए क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये काम किसके लिए, किस पर हो रहा है, चार्ज पर हो रहा है। उस चार्ज को मैं कितना ले लेता हूं, यूनिट चार्ज। तो यूनिट चार्ज पर, ये यूनिट चार्ज मान लीजिए इस समय मेरे हाथ पे नीचे रखा हुआ है, मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल पे है। अब इसको मुझे वापस यहाँ ऊपर लेके जाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क कौन कर रहा है, सेल कर रहा है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए जितना भी किया गया वर्क है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, तो हम यहां लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। देखिए मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और एक चीज आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान रखनी होगी कि ये पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ये आपको मेंटेन करना ही होगा। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, दोनों एंड पर पॉजिटिव सेम अगर मान लीजिए पॉजिटिव और नीचे भी पॉजिटिव, तो कभी चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा। या फिर आप देखिए कि अगर ये सारा पॉजिटिव चार्ज घूम के अगर यहाँ आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, चार्ज का कोई डिफरेंस नहीं होगा और इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, ड्रिफ्ट करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तो आपको करंट कभी नहीं मिल पाएगी। तो देखिएगा तो हम लोगों ने क्या बोला कि सेल क्या करता है, जो सेल हम लोगों ने सेल या बैटरी जो हमने ली है वो क्या करते हैं, या इनके द्वारा क्या होता है, वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। देखिए वापस हमने क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कन्वेंशनल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए ध्यान रखिएगा, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे, W/Q। क्या लिखेंगे, W/Q।
क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या गया, W अपॉन क्यू। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो W की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और Q की क्या होती है, कुलम। तो ये हो जाएगा जूल पर कुलम, और इसी जूल पर कुलम को हम क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। क्या बोल सकते हैं, वोल्ट। जूल पर कुलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, W अपॉन क्यू, यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कुलम, और इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं 1.5 का मतलब आपको डेफिनेशन आपको पता हो गई है। मैं आपको एक बार 1.5 का मतलब जो हमने सेल पर अमाउंट लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने जो सर्किट बनाया था, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो इसकी इस सेल पे मान लीजिए कितना लिखा है, 1.5 वोल्ट। इस 1.5 वोल्ट का मतलब क्या है, आप वोल्ट की जगह लिख सकते हैं जूल पर कुलम। अभी मैंने आपको बताया, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 कुलम चार्ज ऊपर जा रहा है, कितना चार्ज, 1 कुलम पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, तो उस पर सेल कितना काम कर रहा है, सेल की केमिकल एनर्जी कितना काम कर रही है, 1.5 जूल। यानी इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क हो रहा है, 1.5 जूल। ये चीज समझ में आ रही क्या। अब देखिए, यानी कुल मिलाकर आप लोगों ने क्या समझा कि ये इलेक्ट्रॉन जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो जब इस वापस पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है तो सेल के द्वारा उस पर कितना काम किया गया, 1.5 जूल। उस इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी, उस पॉजिटिव चार्ज को एनर्जी दी गई है, किसके द्वारा, सेल के द्वारा, उसको पुश करने के लिए, ऊपर की तरफ पुश करने के लिए। तो ये एनर्जी उस पॉजिटिव चार्ज ने गेन की है, किससे, सेल से गेन की है, ध्यान रखिएगा। अब समझिए आप कि जब ये एनर्जी इसको मिली तो यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव किया, आगे बढ़ा, और जितनी भी एनर्जी थी, अब देखिएगा वो ये जो 1.5 की एनर्जी जो गेन की गई सेल के द्वारा, एनर्जी जो गेन की गई, अब वो एनर्जी के जब ये चार्ज जब आगे फ्लो करते हैं तो बल्ब हमारा क्या करता है, ग्लो करता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि वो सारी एनर्जी जो उसको सेल से मिली, पहले तो गेन की, और गेन करने के बाद जब वो बल्ब तक पहुंचते हैं तो वो सारी एनर्जी लाइट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जब ये जो बच्चा है, जब ये टॉप से बॉटम की तरफ आता है तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी नीचे आते वक्त, तो सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। सेम वही कॉन्सेप्ट, जब भाई ये एनर्जी इसको कहां से मिली, ये जो उसके पास में एनर्जी है 10 जूल की, वो कहां से मिली, वो उसके फादर ने उस पर वर्क करके उसको दी। सेम जब ये जो सेल है, इस सेल ने उस चार्ज पे कितना वर्क किया, 1.5 जूल वर्क किया, एनर्जी गेन की ऊपर आने के लिए। फिर यहां से आगे बढ़ा, यहां से रिपेल होता हुआ आगे बढ़ा, और ये आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, कनेक्टिंग वायर का यूज करते हैं। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि कनेक्टिंग वायर से फ्लो होते वक्त एनर्जी का लॉस नहीं होता, जबकि ये गलत है। लेकिन हम अपना कैलकुलेशंस आसान करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो 1.5 जूल एनर्जी चार्ज ने गेन की है, वो गेन करने के बाद जब कनेक्टिंग वायर के थ्रू आगे बढ़ता है तो कनेक्टिंग वायर में एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ये हम मान के चलते हैं, लेकिन हमें पता है वायर भी गर्म होता है, लेकिन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। एनर्जी का लॉस कब होगा, तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है कनेक्टिंग वायर तक, ये इसके पास कितनी एनर्जी, प्लस 1.5 जूल। कितनी एनर्जी, 1.5 जूल। लेकिन जैसे ही 1.5 जूल वाला इलेक्ट्रॉन बल्ब के थ्रू जाएगा तो अपनी सारी एनर्जी बल्ब को दे देगा, और बल्ब क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और जब यहां से चार्ज वापस बाहर निकलेगा तो ये अपनी एनर्जी, जैसे ये लड़का जब नीचे की तरफ गिरा तो सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, और फाइनली खुद की एनर्जी क्या कर लेता है, 0। तो वैसे ही जब बल्ब से चार्ज बाहर निकलेगा तो ये क्या कहलाएगा, लोअर पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, लोअर पोटेंशियल। और जब तक ये यहां पर है, बल्ब के एंड पर है, तब तक ये क्या कहलाएगा, हायर पोटेंशियल। एनर्जी ज्यादा होगी, इस बल्ब में घुसने के बाद इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। वैसे यहाँ ट्रेवल करते करते सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ बल्ब से जाने के बाद सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब यहां से चार्ज निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, लीस्ट होगी, जो कि 0 मानते हैं हम, क्या बोलेंगे, लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ ये जो प्लस हमने लिखा है, यहाँ वोल्टेज है प्लस 1.5 वोल्ट, और यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 वोल्ट। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने इस एनालॉजी के थ्रू पढ़ा है, ध्यान रखिएगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का और अच्छे से एक और कॉन्सेप्ट में आपको जो हम लोगों ने समझा है मैथमेटिकली, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस।
यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में किया गया वर्क डन। मैं इससे भी आपको एक समझा देता हूं। ये हम लोग रिकॉर्ड डायग्राम बना रखा है, देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, अब दो बातें हम लोग करेंगे, एक है पोटेंशियल डिफरेंस और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने दो स्फीयर लिए हैं, दोनों पर चार्ज कैसा है, सेम। एक पर 10 पॉजिटिव चार्ज है और एक पर 10 नेगेटिव चार्ज है। और यहां मैंने बीच में क्या रख रखा है, +1 कूलम टेस्ट चार्ज। क्या रख रखा है, +1 कूलम टेस्ट चार्ज। जब मैं इस +1 कूलम टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव स्फीयर की तरफ लेके जाऊंगा तो अपने आप तो जाएगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। तो जितना भी वर्क आप करोगे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेस से इस प्लेस तक ले जाने में, वही क्या कहलाता है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, आपको निकालना है VAB। क्या निकालना है, VAB, दोनों के बीच का। या फिर इसको और अपन ऐसे लिख लेते हैं, ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मान लीजिए आप VA, और बी पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, VB। यहां पर एक +1 कूलम चार्ज रखा है, इसको मैं A से B तक लेके जा रहा हूं। तो मुझे A से B तक लेके जाने में क्या करना पड़ेगा, W, वो हम लिख रहे हैं WAB। क्लियर है। और किसको लेके जा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इसको आप नीचे लिख लें Q। हम Q को जनरली कितना मानते हैं, +1 कूलम। तो या आप इसको यहाँ पे Q चार्ज रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, +Q कूलम चार्ज। तो +Q कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, WAB। वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, आखिरी वाले में से, यानी आखिरी वाली पोटेंशियल एनर्जी में से पहले वाली पोटेंशियल एनर्जी को घटा दें, या आखिरी वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से पहले वाले पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दें। आखिरी वाला कितना है, VB माइनस VA। सो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, A से B तक अगर आप लेकर जा रहे हैं तो A से B तक क्या लेके जा रहे हैं, मास तो लेके जा नहीं रहे, चार्ज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज की बात करते हैं। तो जब आप A से B तक किसको लेकर जा रहे हैं, किसी चार्ज को लेके जा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और वो किया गया वर्क किसके बराबर होता है, दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। और कैसे निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बाद वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से पहले वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को घटा दें। तो ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं दो पॉइंट के बीच का। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट, ये कैसे निकालें, किसी भी पॉइंट का। जैसे मान लीजिए A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है, B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB है, C का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VC है। ये कैसे निकालें, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसी इक्वेशन में जाऊं तो हम लोगों ने क्या लिखा है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, WAB अपॉन Q इज इक्वल टू VB माइनस VA। तो अगर मान लीजिए मुझे VB चाहिए, तो इस इक्वेशन में अगर आपको VB चाहिए और आप कैसे भी करके VA अगर 0 ले लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे आप VA की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको VB मिल जाएगा। ये वही है, जैसे मान लीजिए स्केल के अंदर आप हर स्केल को जब आप शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, वहां पर आपको हर स्केल का क्या होता है, 0 पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा, होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जब किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेंगे, निकालना होगा, तो हम देखिए जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है तो चार्ज को तो मूव करवाना ही करवाना है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे पॉइंट से चार्ज को मूव करवाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे A का चाहिए, तो मैं एक ऐसे पॉइंट से चार्ज को मूव कराऊं, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जो कि हमने कहा मान लिया इनफाइनाइट पे, कहा मान लिया इनफाइनाइट पे, और V इनफाइनाइट कितना होता है, V इनफाइनाइट कितना होता है, 0। तो बस हमारा काम हो गया। तो जब इनफाइनाइट से किसी चार्ज Q को आप कहां पे लेके आ रहे हैं, A पर लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, W, कहां से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट टू A, किसको लेकर आ रहे हैं, Q को लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। कितना, फाइनल यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, VA, और V इंफिनिटी कितना है, 0। तो हम क्या लिखेंगे, VA माइनस V इंफिनिटी। और हम जानते हैं, ये हमने मान रखा है, ये मानते हैं कि V इंफिनिटी कितना होता है, 0। तो W
अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा VA। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास में दो रियल पॉइंट होते हैं, ए और बी, बी और सी, सी और डी, कुछ भी। और जब हमें किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो जो जहां से हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं वो हम कहां पे रखा हुआ मानेंगे, इनफाइनाइट पर, क्योंकि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल होता है वो हम क्या अज्यूम करते हैं, जीरो। तो देखिए आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सेल का इंपॉर्टेंस क्या है मैं एक बार आपको समरी करवा देता हूं। देखिए आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा, किससे, ड्रिफ्ट स्पीड से, एक फिक्स स्पीड से। उसके लिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि टारगेट्स होना चाहिए, एक एंड पॉजिटिव होना चाहिए और एक एंड क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने का काम हम किसके द्वारा करवाते हैं, सेल के द्वारा। सेल क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें क्या होते हैं, केमिकल्स, और वो केमिकल्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे जो पॉजिटिव चार्ज मूव करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आता है तो उसको वापस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर भेजने के लिए पर यूनिट चार्ज क्या करना पड़ता है, उस चार्ज पर वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क करने का काम कौन करता है, सेल करता है। यानी सेल का काम क्या है, सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस को बनाना, एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव बनाना। क्लियर है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, जब मैं इसको यहां पर लेके आऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क, पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। और जब यही +1 कूलम नेगेटिव की तरफ जाने में तो कोई वर्क करना ही नहीं पड़ता। तो कन्वेंशनली हम पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। और क्योंकि यहां पॉजिटिव को जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ा, अपने आप जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। ये ध्यान रखिएगा आप। तो जो हमारे पास में सेल है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है कन्वेंशनली हम उसको क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल को कन्वेंशनली हम क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। ये सब चीजें मानने वाली चीजें हैं। एक जब इलेक्ट्रिसिटी लोगों ने इन्वेंट की होगी तब लोगों ने अपने हिसाब से अपनी सुविधा से इन सब चीजों को रखा, तो हम आज भी इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो कन्वेंशनली हम क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि आप इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं, हमारा टेस्ट चार्ज भी कैसा था, पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा तो बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा तो उस समय बहुत सारी एनर्जी यहां पर होगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब। और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है, जब हम इसको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाएंगे तो ये अपने आप जाएगा, उस समय वर्क नहीं करना है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, लोअर पोटेंशियल। तो सेल और बैटरी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल कहलाता है और नेगेटिव टर्मिनल क्या कहलाता है, लोअर पोटेंशियल कहलाता है। मुझे उम्मीद है आपको आज बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट आए होंगे। आज के लिए काफी है।